Hello everyone and hi. Today I am again back with another pick a card reading. आज हमारी एक और पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। आज मैंने सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल रखा है ताकि सभी को जो है पाइल चूज़ करने में आसानी हो। तो हम क्या करने वाले हैं आज कि आज मैंने ये 3 पाइल्स यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं। एक्चुअली एक कार्ड हर एक पाइल का मैंने ड्रॉ करके रखा है। जिस भी पाइल की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, जिस भी पाइल पे आपको लगता है कि आप ज़्यादा मेडिटेट कर पाते हैं या ज़्यादा अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, तो आप उसी कार्ड को चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं और जो भी कार्ड आप चूज़ करेंगे आप उसके हिसाब से अपने टाइम स्टैम्प पर मूव करके, इस बार मैं टाइम स्टैम्प भी डालूँगी, तो टाइम स्टैम्प पे मूव करके आप अपनी रीडिंग जो है अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। न्यू मून साइकिल बिगिंस, ये हमारा पाइल नंबर 1 है। एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, पाइल नंबर 2। और हमारे पास है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, दैट इज़ न्यू मून इन पाइसेस, दैट इज़ आर पाइल नंबर 3। तो आप सभी अच्छे से मेडिटेट कर लीजिए और उसके बाद अपनी डिज़ायर्ड पाइल को की रीडिंग पे जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और बेसिकली मैं वैसे ही शुरू हो गई, मैं बताना भूल गई कि ये जो कार्ड है आज हमारा ये लव रीडिंग है। तो अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड मीट यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। ओके, सो वेलकम टू द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में हमारे पास था न्यू मून इन लिब्रा, जिसकी स्प्रेड ये है। मैंने पहले से कार्ड स्प्रेड कर दिए हैं और उसके बाद ही मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे बहुत क्लमजी हो जाता है ना, तो मैंने आज वीडियो ऐसे स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ कौन कौन से आए हैं, और उसके बाद मैंने ये यूनिवर्स मैसेजेस के कार्ड्स भी जो हैं वो निकाल के रखे हैं। तो एक बार रीडिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हम यूनिवर्स मैसेजेस पढ़ेंगे। मैं कार्ड्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स। और उसके बाद हमारे पास ओरेकल कार्ड से है कीपर्स ऑफ द लाइट, ओरेकल कार्ड से हमारे पास फ्रेया, होली एमेथिस्ट, और उसके बाद है हमारे पास कमांडर अश्तर। और उसके अलावा मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से है हमारे पास, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू रोमांटिक साइकिल का कार्ड है हमारे पास। और साथ में जो हमारे पास कार्ड है वो है न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है हमारे पास ये वाला, हैव फेथ इन योर ड्रीम, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। ओके, सो हमने कार्ड्स अच्छी तरह से बता दिए हैं कि कौन कौन से हमारे पास कार्ड्स आए हैं। अब हम इनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कार्ड्स की स्टोरी एक मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पर। तो इन कार्ड्स से मुझे ये लगता है कि जो रिलेशनशिप है ना, इसमें अभी सब कुछ बहुत स्लो है। स्लो इन द सेंस कि कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्लियर नहीं है, मतलब कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि ये एक रिश्ता चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है। कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। कुछ कमिटमेंट है नहीं पता, कमिटमेंट होगी नहीं पता, कुछ होने वाला है इस रिश्ते का नहीं पता, कुछ नहीं पता। मे बी अब ये चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है कि ये रिश्ता इन ऐसा क्यों जा रहा है, या इसमें कोई टर्न क्यों नहीं आ रहा है। या मे बी ऐसे भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ से कुछ हो नहीं सकता है। मे बी आपके रिलेशनशिप का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है। ये एक रिलेशनशिप, पता नहीं सामने वाला इंसान जो है, चाहे वो लड़का है या लड़की, वो प्यार करते हैं या करती है या नहीं करते हैं, यू नो। और कुछ होना भी है हमारा आगे या नहीं होना है। तो काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन और कन्फ्यूजन में आके ये रिश्ता जो है फ़िलहाल स्टक हो चुका है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इसका आंसर अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या होगा, इनके सामने वाला इंसान के मन में प्यार है या नहीं है, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि है। थोड़ा वक्त दीजिए इन सब चीज़ों को, थोड़ा टाइम दीजिए। हर एक चीज़ को घड़ा बनने में भी वक्त लगता है। घड़े को अच्छी तरीके से पानी चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, फिर उसकी अच्छे से शेप निकलनी चाहिए, फिर उसको धूप में सुखाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर एक अच्छा, फिर उसको पीटना पड़ता है, फिर जाके कहीं अच्छा एक घड़ा बनता है। तो आप रिश्ते में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाए।
तो ये वही पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं ये जानना कि प्यार है इस रिश्ते में या नहीं है, तो डेफिनेटली है। लेकिन अगर सामने वाले की सिचुएशन के बारे में बात करूँ मैं, तो मुझे आपकी इस कार्ड, इस पाइल में मैं आपकी एनर्जी को तो रीड सिर्फ यहाँ तक कर पा रही हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज भी नहीं कह सकते, आप स्टक हैं, आप जानते नहीं हैं कि सामने वाले के मन में क्या है, ये हो क्या रहा है रिलेशनशिप में। यानी कि एक एक डेड एंड आपको लगता है रिलेशनशिप का, ना ही हम अच्छे टर्म्स पे, ना ही हम बुरे टर्म्स पे, हम सिर्फ हैं, साथ हैं, काइंड ऑफ दैट। कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, मे बी मैं नर्व को इतनी गहराई से नहीं पकड़ पा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसके बारे में हल्का सा जान के हमें ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कि हाँ ये इसकी प्रॉपर प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से भी उसको रेजोनेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे पर्सन की जो मैं एनर्जी यहाँ पर उठा पा रही हूँ वो ये है कि अगला इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक है। स्टक इन द सेंस कि वो अपनी प्रॉब्लम्स में स्टक है। उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चॉइसेस लिए, एक्सेप्ट कि अपनी मर्जी से भी लिए हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी प्रेशर में आकर लेने पड़े, बट मुझे लगता है कि शायद वो सेल्फ चॉइसेस है। तो वो सेल्फ चॉइसेस कुछ ऐसे रही हैं जिन चॉइसेस की वजह से वो इंसान अभी खुश नहीं है। बहुत चीज़ों को समेटना पड़ रहा है जो कि शायद वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन बिकॉज अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना पड़ेगा, इसलिए वो कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान पहले जो है आपके प्रति या बहुत चीज़ों के प्रति बहुत फ्री रहे होंगे, या उन्हें बिल्कुल उस चीज़ का एहसास नहीं था कि अगर मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ या कुछ भी स्टेप उठाती हूँ तो उसका अंजाम क्या होगा। बिना अंजाम सोचे उन्होंने कदम उठाए हैं अपने। डिसीजंस ले लेते हैं हम बिना सोचे समझे कि हाँ अभी तो बेटर लग रहा है तो आगे भी शायद बेटर ही होगा। तो ये सोच के जो है उन्होंने कुछ डिसीजंस अपने लाइफ के ले लिए जिनको शायद अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि अब शायद उन डिसीजंस को लेने की वजह से अब सब बिखर रहा है, कुछ हाथ में नहीं है, और वो निराशा, वो दुख है उनकी लाइफ में। हो सकता है वो इस चीज़ को आपको बता रहे, हो सकता है नहीं भी बता रहे हो, लेकिन इस वक्त परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग है। उस टाइम पे भी थी जब उस इंसान ने गलत अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए, तब भी कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियसली उसके लिए एक हेल्प प्रेजेंट थी। हो सकता है कि वो बैक सपोर्ट आप हो सकता है कि वो लाइट उस इंसान की लाइफ में इस सिचुएशन में आप हो, वो एंजल आप हो। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा भगवान ही अपने आप को आके प्रेजेंट करें। हम हमारे साथी, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, कई बार वो हमारी लाइफ में आके भी कुछ ऐसे अपनी चीज़ें निभा जाता है कि हमें लगता है कि वही भगवान है। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो एंजल उस इंसान की लाइफ में आप हो अब इस वक्त, और मे बी आपके उनके लाइफ में आने से या किसी तरह से अगर आप उनके लाइफ में आ जाती हैं या आप ऑलरेडी उनके लाइफ में आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, या इंस्टेंट वो इंसान आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता भी रहे हो लेकिन आप पीछे हट रहे हो ये सोच कर कि नहीं पहले तो इसने ये डिसीजंस ले लिया, अब मैं इसके साथ क्यों खड़ूँ। तो डोंट वरी, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें सेल्फलेस होके भी करनी चाहिए। तो अगर उस इंसान को अभी आपकी ज़रूरत है तो आपको उस इंसान के साथ खड़ना चाहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सी वो अपने अभी बहुत डाउन फेज में है और मे बी आप शायद एक बेटर फेज में है, तो अगर आप उसको हेल्प करते हैं तो आप दोनों एक बैलेंस स्टेज में आ जाएंगे, राइट। और मे बी वो चीज़ उस इंसान को अफेक्ट भी करे कि जब मुझे ज़रूरत थी तो ये मेरे साथ था या ये मेरे साथ थी। तो वो चीज़ एक ब्रेक थ्रू हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। एंड मैं देख पा रही हूँ कि अगर ये चीज़ें ऐसे जाती हैं तो बहुत सी विश फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट, उनकी विश फुलफिलमेंट, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ एक बेटर ट्रैक पे आ सकता है तो टैरो कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन ऐसी लगती है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट। तो हमारे पास जो कार्ड सबसे पहले है यहाँ पर वो है फ्रेया और कमांडर अश्तर। तो फ्रेया हमसे कहती है कि देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। कि हर शुरुआत में
एक अंत है और हर अंत में एक नई शुरुआत है। और दूसरे हमारे पास कमांडर अश्तर है, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। और तीसरे हैं हमारे पास होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, जो कहती हैं मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अपनी अभी के चैलेंजेस से आप आगे बढ़िए और जो आप चाहते हैं उस पर आप डिज़ायर कीजिए। अब बेसिकली ये हमसे कहना क्या चाहते हैं, तो लेट मी जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेया जो है वो एक्चुअली ट्विन फ्लेम है ओडिन की। तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिलेशनशिप है हो सकता है कि ये भी एक ट्विन फ्लेम है। आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे और एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ लगने लगेंगी। सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट रिलेशन। तो उस चीज़ को ख़राब नहीं होने देना इन चीज़ों की वजह से कि नहीं ये तो रिलेशनशिप अब ख़राब होने वाला है, अभी तो हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अभी कुछ ठीक नहीं होगा। डोंट थिंक लाइक दैट। उतार और चढ़ाव इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। और फ्रेया जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है। अब यहाँ पर अगर मैं लेडी की बात कर रही हूँ तो अगर कोई मेल पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ना सोचे कि ये लेडी के बारे में बात हो रही है, ये आप भी हो सकते हैं, ये ऑपोजिट सिचुएशन भी हो सकता है। तो फ्रेया जो है वो गॉडेस ऑफ मून है, गॉडेस ऑफ लव है, और फ्रेया ओडिन के भी ट्विन फ्लेम है। तो मे बी आप लोगों का रिलेशन भी एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। फ्रेया एक वॉरियर है, तो इस वक्त आपको अपने पार्टनर की लाइफ में एक वॉरियर बनना है। अगर वो परेशान है इस वक्त, सी विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, अगर ऐसा लगता है कि वो इंसान निराश है अपनी ज़िंदगी में, सो यू बी द वॉरियर एट दिस टाइम। आपको वो वॉरियर बनना चाहिए इस टाइम कि कोई बात नहीं, अगर तू परेशान है तो आई एम देयर फॉर यू। वो एनर्जी कि आप फिज़िकली स्पिरिचुअली उस इंसान को प्रोटेक्ट कर सके। फ्रेया जो है वो प्रोटेक्टिंग मदर नेचर, लविंग नेचर है। सबके सामने खड़ी हो जाती है अपनी तलवारें और ढाल लेकर। तो वही इस वक्त आपको करना है, बी विद दैट पर्सन, बी द शील्ड ऑफ दैट पर्सन। और ये फेज़ हो सकता है कि एक नया चेंज लाए आपके रिलेशनशिप में। फ्रेया बहुत सी चीज़ों को डिनोट करती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो मुझे लगता है जिस चीज़ को फ्रेया डिनोट कर रही है वो यही है। मुझे लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो एक बहुत बैड कंडीशन में, बहुत निराश कंडीशन में इस वक्त, उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, जो सपोर्ट आप बन सकते हैं। और आपके सपोर्ट के साथ विद कमांडर अश्तर, मुझे लगता है कि आपके यू बीइंग फ्रेया की एनर्जी एंड ही बीइंग ही और शी बीइंग कमांडर अश्तर की एनर्जी, सपोर्ट के साथ जो कुछ भी लाइफ में टफ आएगा वो चेंज हो सकता है। वो एक डिवाइन इंस्पिरेशन अगर लाइफ में आ जाती है, अगर आप वो डिवाइन इंस्पिरेशन है तो और वो लविंग सपोर्ट आ जाता है तो चीज़ें चेंज हो जाती है, एनकरेजमेंट मिलती है कुछ बेटर करने के लिए। तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट लव, हा ही हु इट इज़ ऑल अबाउट एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ में खड़े होना। एक वक्त में सिर्फ एक स्टेप लीजिए, दूर का मत सोचिए कि वाइड पिक्चर में क्या होगा। फॉरगेट अबाउट द वाइड पिक्चर राइट नाउ, वाइड पिक्चर के बारे में भूल जाइए। सिर्फ एक स्टेप एक टाइम पे लीजिए और दूसरा कदम अपने आप आपको फॉलो करेगा। सांस लीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए, रश मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेकर, और देखना चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जितना आपका करना है आप उतना कीजिए। जितनी भी नेगेटिविटी है विद द एमेथिस्ट एनर्जी, आई फील अगर ये हो जाए तो इसको फॉलो करते हुए एमेथिस्ट की एनर्जी, हर चीज़ जो है नेगेटिविटी बदल जाएगी प्यार में या फिर एक अच्छे सपोर्ट में, है ना। पास्ट की जो फियर्स है, चैलेंजेस है, सारे रिलीज़ हो जाएंगे, रिलेशनशिप ज़्यादा पावरफुल होगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना इस वक्त इस रीडिंग में कि यू आर द रियल मैजिशियन इन दिस रिलेशनशिप। यस, यू आर द रियल मैजिशियन, या बिकॉज वॉट एवर एनर्जी, जो भी एनर्जी आप इस वक्त इस रिलेशनशिप में देंगी वही एक फाइनल एनर्जी होगी, वही एक फाइनल जो है
चेंज होगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप एक नेगेटिविटी देती हैं इस रिलेशनशिप में, या आप एक नेगेटिविटी देते हैं इस रिलेशनशिप में, ये सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिविटी देते हैं ना, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जस्ट सिट बैक एंड से आई एम देयर, डोंट डू एनीथिंग, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ कार्ड्स जो है हमारे पास, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ओके, देन अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, और नेक्स्ट है हमारे पास हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, सो व्हाट डज दिस कार्ड सेज? न्यू मून इन लिब्रा हमें बताता है इक्वालिटी के बारे में। तो वेरी मच फ्रॉम दिस रीडिंग इज़ वेरी मच विजिबल कि न्यू मून इन लिब्रा का यहाँ पर मतलब है कि अगर आप वो चार्ज लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट, आपको हेल्प करेगा सिचुएशन को एक बैलेंस लाने के लिए, एक अच्छा खासा बैलेंस आ जाएगा चीज़ों में। अभी इस वक्त के लिए कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि कोई विशेस, कोई इच्छाएं, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है, मतलब लाइफ एक ऑफ ट्रैक, कंप्लीटली ऑफ ट्रैक जा रही है लाइफ। तो उस चीज़ में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विद ऑल योर हार्ट एंड सोल, अपने पूरे मन से, आत्मा से उस चीज़ को पुकारो, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ पे फोकस करो और फिर भूल जाओ। कंप्लीटली उसको फोकस करो, सच्चे दिल से उसको मांगो और फिर भूल जाओ, और चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी। कहते हैं ना कि जब कुछ भी मैं हमेशा अपनी रीडिंग में एक चीज़ कहती हूँ कि जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है तो हमें सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। तो वही बात है कि अभी इस टाइम पे अगर कुछ भी आपके हाथ में नहीं है तो सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो, और वो अपने आप सब कुछ देख लेगा, सब कुछ। तो इसीलिए इस वक्त जो है, और ये कार्ड जो है ना एक तरह से सोलमेट की बात भी करता है। तो मैं आपको पहले बता रही थी कि ट्विन फ्लेम फ्रेया है, तो ओडिन की ट्विन फ्लेम है, तो मे बी ये कहीं ट्विन फ्लेम। आई एम सो सॉरी, रीडिंग रोकने के लिए लाइट चली गई थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात कर रहे थे कि हाँ, जब लाइफ में कुछ भी सही ना हो ना तो सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए, अपने गॉड्स, अपने एंजल्स पे आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब कुछ भी बेटर नहीं होता ना, तो यानी कि या तो सब कुछ बेटर हो जाएगा या बुरे से और ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पे, अगर आपने सपना देखा है किसी के साथ होने का, अगर आपने सपना देखा किसी चीज़ में सक्सेस पाने का, अगर आपने सपना देखा है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, एक पर्टिकुलर इंसान से आपकी शादी हो, या कुछ भी आपने सपना देखा है, तो आप उस पर भरोसा कीजिए और वो सपना पूरा होगा, ज़रूर होगा। बट जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका खुद पर भरोसा करना, आपका अपने एंजल्स, अपने गॉड्स पे भरोसा करना। इट्स टाइम टू गिव रादर दैन टेक। सी, ये कार्ड कितना चीख चीख के आपको सेम चीज़ कह रहा है कि ये वो वक्त है जब आपको देने में ज़्यादा फोकस करना है, ना कि लेने में। इस वक्त ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सामने वाला इंसान आपको क्या दे रहा है, वो आपको क्लैरिटी दे रहा है, वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो आपको प्यार दे रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। नहीं, रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट टेकिंग ऑल द टाइम, इट मीन्स गिविंग। कभी कभी हमें कुछ देना भी चाहिए, कभी कभी हम कुछ देकर भी बहुत कुछ पा लेते हैं, राइट। सो इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये देने का वक्त है, लेने से ज़्यादा। सो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड और हर चीज़ आई विश बेटर हो, सब कुछ बेस्ट हो। I pray all the wish, all the luck, and all the blessings to you for your relationship. If anything is somehow going bad, I don't want कि कुछ भी गलत हो, कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा फेस आए, क्योंकि believe me, बुरे फेजेस बहुत बुरे होते हैं। I have been through many in my life, बहुत सी बुरी फेजेस से मैं गुजरी हूँ अपनी लाइफ में, and I know उनसे गुजरना क्या होता है। मैं बहुत कम लोगों के साथ ऐसा
एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ आई हैव गॉन थ्रू चेंजेस या ये वो ऐसे वैसा, बट दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ आवर ह्यूमन नेचर। बट हम बहुत लोग जो हैं अपनी लाइफ में बहुत बुरे, या कई बार ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन तभी कुछ ना कुछ बेटर हो जाता है। तो कभी होप लूज़ मत कीजिए, हमेशा यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए। तो इसी के साथ हम यूनिवर्स मैसेजेस पढ़ते हैं। यूनिवर्स मैसेज हमसे कहता है, आई विटनेस द डार्कनेस एंड call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive the sphere through the eyes of the teacher of love. Definitely, ये मे भी एक वेरिएबल स्टेज है, लेकिन ये वही आपको इस सिचुएशन से पास करने में हेल्प करेगा. सो डोंट वरी एट ऑल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन लाइक एनीथिंग. माई people make a lot of noise, please avoid that. So my fearless freedom lights up the world. Yes, you being fearless and this will light up your partner's world. आपको इस वक्त fearless होना है ताकि सब कुछ better हो आपकी life में. And apart from that, my capacity to tune into the energy of love gives me the words in need when I am ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. एब्सोल्युटली राइट. वो एनर्जी है आपके आप में, वो काबिलियत है कि आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कर सकें. जितना भी कंपैशन है, जितना भी प्यार है आप में, उन सब चीज़ को बाहर निकाल के देखिए और उसके बाद देखिए कि आप में कितना पावर है, कितनी पावरफुल हैं आप. तो ये रीडिंग है पाइल नंबर 1 के लिए. अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल. अगर नहीं हुआ है तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट होता है, किसी के साथ रेजोनेट नहीं होता है. तो रेजोनेट नहीं हुआ है तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट. और बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए. थैंक यू वेरी मच रीडिंग के लिए. और इस वक्त आपके सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाइए. थैंक यू वेरी मच. हेलो पाइल नंबर 2, ये है आपका स्प्रेड. और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्ड्स के नेम्स के साथ, और उसके बाद हम कार्ड्स की स्टोरी जो है वो इंटरप्रेट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास 2 ऑफ कप्स, उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, कैप्रिकॉर्न. That is my sun sign and I really like the devil card. But apart from that, 3 of wands, 9 of swords, ace of wands, the hanged man and 4 of cups. ओके, ये है हमारे पास टैरो डेक से. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास है faith from keepers of the light oracle cards, the holy spirit from the same card. और उसके बाद हमारे पास the end of tough cycle approaches, full moon in capricorn, जिसके साथ आपको रेजोनेट हुआ होगा ये पाइल. और उसके बाद लास्ट कार्ड है हमारे पास conclusions are within reach. ओके, सो ये है हमारे पास बेसिक स्प्रेड. इसके अलावा मैंने जो है वो 3 यूनिवर्स मैसेजेस के कार्ड्स भी जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं, जो कि हम लास्ट में रीड करेंगे. तो इनको मैंने साइड पर निकाल के रखा हुआ है. तो अब हम रीड करते हैं कि कार्ड्स की स्टोरी हमसे क्या इंटरप्रेट करवाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, ये एक डिवाइन लव रिलेशनशिप है. इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, बट फॉर अ पॉइंट बिंग ये रिश्ता बहुत सारी अप्स एंड डाउन से गुजरा हुआ है. मे बी अभी भी ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक डाउन मोमेंट से गुजर रहा है, जहाँ आप दोनों जो है या तो एक दूसरे से बहुत हर्ट है, या फिर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है. मे बी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर सिर्फ उनकी तरफ से या सिर्फ आपकी तरफ से भी हो सकता है, या कुछ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी हो सकती है, या आप दोनों का एक दूसरे में मनमुटाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. आप कंप्लीटली अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट कर सकते हैं. और मे बी इस वक्त आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा और ट्राई करना, थोड़ा सा और इसमें एफर्ट डालना, पर आपको लग रहा है कि शायद अभी नहीं हो पाएगा. अभी जो एफ़र्ट आप डालना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में नहीं डलेगा और आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं. या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टर्म पे ऐसे सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क कर लिया इस रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप ने बहुत कुछ उनसे जो है उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है इस रिलेशनशिप में. अब
बिल्कुल एक बहुत कम होप है इस रिलेशनशिप को बचाने की, और मे बी वो नहीं बचाना चाहते हैं, या सिमिलरली ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको लग रहा है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इस रिलेशनशिप में, और अब और ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये आप दोनों में से किसी का भी थॉट प्रोसेस हो सकता है। अगर आपका नहीं है तो आप ये मत सोचिएगा कि वो इंसान नेगेटिव हो रहा है मेरे लिए, या फिर अगर आपके मन में ये फीलिंग है तो आप ये मत सोचिएगा कि अब मुझे, हाँ रियली मुझे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। बट मोर ऑफ अ बेसिस मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आपको ऐसे लग रहा है कि अब बहुत कम होप है इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर लिया है, अब उतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं होता है, अब बहुत ज़्यादा मे बी बिट्रेयल काफ़ी रहा है इस रिलेशनशिप में, उनकी तरफ से आपकी तरफ से, डोंट नो, बिट्रेयल भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, एक तरह का हुआ हो इस रिलेशनशिप में। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई धोखा देते इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। कई बार लोग भटक जाते हैं, दिस हैपन्स। आई डू नॉट इनकरेज, मैं इस चीज़ को बिल्कुल इनकरेज नहीं करती कि हाँ जो धोखा देता है मतलब वो प्यार करता है, नहीं, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन कई बार जब कोई इंसान किसी और के पास जाता है ना, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या खोया, और फिर वो उस चीज़ की वैल्यू करना शुरू करता है। सो द डेविल कार्ड कहीं ना कहीं यही बताता है कि मे बी कुछ बिट्रेयल, कोई रेज, कुछ ऐसा था इस रिलेशनशिप में। नो मैटर it's if it's a true love sort of relationship, there would be something like that, obsession है एक दूसरे के साथ। आप बेशक कहीं ना कहीं फील करते होंगे कि ये रिलेशनशिप जो है वो अब एंड हो चुका है या एंड हो रहा है, या अब आप और एफर्ट नहीं डालना चाहते, बट इवन यू कांट डिनाई दैट कि आप इस रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं बहुत डेप्थ में, बहुत ज़्यादा। मतलब वो चीज़ जो आप दुनिया भर में ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपको कहीं नहीं मिलती, फिर एट लास्ट आप इस इंसान के पास वापस आ जाते हैं। या फिर ये इंसान जो दुनिया भर में कहीं ढूंढने की कोशिश करता होगा, इसको कहीं नहीं मिलता और ये फिर आपके पास वापस आ जाता है। तो ये ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ काइंड का चीज़ जो है वो चलता रहता है। वो क्यों चलता है, वो क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ दिस डेविल एनर्जी, एक डिवाइन चेन है जिसने आप दोनों को बांध के रखा है, और ब्रेकिंग दैट चेन इज़ नॉट दैट ईजी। आप उनकी गिरफ्त में, वो आपकी गिरफ्त में। तो मे बी फ़िलहाल वही ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन है। मे बी बात नहीं हो रही है, या फिर बात हो रही है बट वैसे नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। एंड मे बी आप भी बहुत थक गए हैं एक पॉजिटिविटी का इंतज़ार करते करते इस रिलेशनशिप में, या फिर एक वो स्मूथनेस का इंतज़ार करते करते इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत सी चीज़ें आप इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ये सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। आप एक तरह से उस इंसान का वेट भी कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ इस चीज़ से मूव ऑन भी करना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं शायद उससे प्यार भी करते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये डिसाइड करें कि अब इस इंसान के साथ आपको नहीं रहना है। तो ये एक मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग है, बहुत मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग। एंड यू वोंट बिलीव, इन सब के बीच में मुझे एक नए इंसान का आगमन भी दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है कि वही जो पास्ट में आपसे दूर हुआ था वो वापस आ जाए, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि उसके साथ साथ कोई और इंसान भी आपकी लाइफ में आ जाए, और कई सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि आप इतना मूव फॉरवर्ड कर ले, या आपके मन में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप दोनों लोगों के बीच में फंस जाएं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी आपके लिए एक हार्ड सिचुएशन हो सकता है। आपने बहुत टाइम तक वेट किया, वो इंसान नहीं आया, उसके बाद आपने काफ़ी टाइम दुख में गुजारा कि मे बी वो आपको भूल गया, या उसको प्यार नहीं है, या ये रिलेशनशिप अब यहाँ ख़त्म हो जाता है, ऐसी फीलिंग आ गई थी, और आपने मूव ऑन करने का सोचा। सेम टाइम पे वो इंसान वापस आ गया, और साथ के साथ वो भी मिल गया आपको जो कोई नया इंसान था। तो ऐसे सिचुएशन में आप हैंग ना हो जाए। तो मुझे ऐसी कैसी सिचुएशन आती दिखाई दे रही है। सो आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन दैट पोजीशन, सो चूज़ द बेस्ट फॉर यू। जो भी आपके लिए बेस्ट होगा उसी को चूज़ कीजिए। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, हैंग इन बिटवीन। गलत डायरेक्शन में जाने से बेटर है कि आप बीच में लटके रहें। तो यस, दिस इज़ द बेसिक सिचुएशन। मैं उस इंसान की जितनी एनर्जी को रीड कर पाई हूँ सिर्फ इतनी है कि अगर आप खुश नहीं है ना, तो वो भी खुश नहीं है आपके बिना। अगर आप दोनों दूर हैं, और अगर आप दोनों पास हैं, तो मे बी हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आप दोनों सेपरेट हो जाएं फॉर
थोड़े टाइम के लिए, और फिर दोबारा इकट्ठा हो जाए, मतलब आप वेट करें उनके लिए, आप परेशान हो, वो परेशान हो, फिर उनको रियलाइज़ हो, फिर वो वापस आए। तो हो सकता है कि ये एक रेगुलर काइंड ऑफ जो स्टोरी है वो दोबारा रिपीट हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी रिपीटेड सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, कि जाना आना, डेविल काइंड ऑफ एनर्जी, बड़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जी होती है रिलेशनशिप में। ये लोग इसको बहुत नेगेटिव कार्ड बोलते हैं, बट मी बीइंग मुझे ये कार्ड इतना नेगेटिव नहीं लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि जब ये कार्ड किसी रिलेशनशिप में होता है ना, वो प्यार बहुत ज़्यादा फायरी, फियर्स, ऑब्सेसिव प्यार होता है। प्यार का अपना एक नशा होता है, वो चीज़ जितनी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो उतना अच्छा होता है। पॉइंट बीइंग, अगर वो इंसान बुरा ना हो, बुरा नहीं होना चाहिए, बट अगर अच्छा इंसान है और उसके साथ एक ऑब्सेसिव प्यार है तो वाई नॉट ऑलवेज गो फॉर दैट। सो मुझे ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में फॉर अ काइंड बीइंग ऐसी सिचुएशन रही है और ये सब कुछ हो सकता है, तो मे बी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। और अगर एंटर हो चुका है तो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए। मैं नहीं आपको ये गाइड करूँगी कि आपको इसको चूज़ करना चाहिए या उसको चूज़ करना चाहिए, बट फॉर मी मुझे लगता है कि जो इंसान आपके साथ रहा है वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है, जो हमेशा से आपके साथ रहा है। और जो एक नया इंसान आएगा वो वही ऑप्शंस के जैसे होगा जो ऑलरेडी ऑप्शंस आपके पास है। वैसे ही लोग जो आपकी लाइफ में पहले भी रह चुके हैं, या कुछ वैसे जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, वन ऑफ देम होगा। लेकिन जो पार्टनर है आपका, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट कुड बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम एंजल्स। तो चीज़ें ऑन या ऑफ होने से कई बार ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार ये इंसान बुरा है, इसके साथ नहीं चलना चाहिए। वो एक टेस्टिंग पीरियड होता है आपके रिलेशनशिप का। आप वो टेस्टिंग पीरियड पार कर लेते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। कभी कुछ वक्त का होता है, कभी बहुत लंबे टाइम का होता है, तो इट्स अ टेस्टिंग पीरियड। फिर भी आप टेस्टिंग पीरियड में किसी को टेस्ट करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम विद दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि योर ओन पार्टनर जिनके साथ आप हैं, जिनके साथ आपका ये ऑब्सेसिव रिलेशनशिप रहा है, जिनकी वजह से आप परेशान रहे हैं, जो उल जुलूल ख्याल आपके दिमाग में हमेशा डालते रहते हैं, फॉर अ पॉइंट बिंग वही जो है एक आपका जो है कोर पार्टनर है। बाकी इन केस अगर आप एक रेगुलर इंसान के साथ भी जाना चाहते हैं और एक रेगुलर रिलेशनशिप चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आई गेस इट एट द एंड ऑफ द डे ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको किसके साथ रहना है या किसके साथ नहीं रहना है। सो लाइट बार बार जा रही है आज और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में। मैंने 2-3 बार वीडियो स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट किया है, हर बार 3-4 मिनट के लिए लाइट जा रहा है, तो सॉरी इनकन्वीनियंस होने के लिए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑरेकल कार्ड्स की तरफ। तो मैं सबसे पहले जो है वो कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड से जो मेरे पास कार्ड्स हैं मैं उनको रीड करना चाहूँगी। तो ये कहता है कि फेथ का मतलब होता है भरोसा। हम सबको पता है ऑब्वियसली फेथ का मतलब होता है भरोसा। तो अपनी डर को पीछे छोड़ दीजिए। आपकी जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, stay calm, trust the good in yourself and others and see the light in the world. That is correct. खुद में और दूसरों में वो एक पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कीजिए। और जितनी भी अनएक्सपेक्टेड सी, कितना अनएक्सपेक्टेड है ये द 4 ऑफ कप्स, द एज ऑफ वॉन्ड्स। तो जितना अनएक्सपेक्टेड आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जितना अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि बहुत चांसेस है अब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने का। वो मेमोरीज़, वो जो थॉट्स जो आपको हॉन्ट करते हैं ना, जो आपको दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, जो आपको बिल्कुल कुछ हासिल नहीं करने देते, बस तकलीफ़ देते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए अब पास्ट में। अब बार बार उन तकलीफ़ भरी यादों को, सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इस कार्ड से हम देख पा रहे हैं, तकलीफ़ भरी यादों को छोड़ दीजिए पीछे, मूव ऑन कीजिए लाइफ में। जब आप बेस्ट टाइम पे अपना मूव ऑन करेंगे ना, आपके साथ सिर्फ बेस्ट चीज़ें होंगी। तो जैसे आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ना, जैसे आप इस फेज़ से निकलेंगे ना, आप इस फेज़ पे जाएंगे,
तो इस फेज़ से निकलना होगा, उस तकलीफ़ भरे फेज़ से निकलिए और फिर देखिए कैसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होना स्टार्ट होते हैं। इतने मिरेकल्स होंगे कि आप मिरेकल्स के बीच में हैंग हो जाएंगे कि कौन से मिरेकल के साथ चलना है। तो उन सब चीज़ों से आगे बढ़िए, उन परेशानियों को पीछे छोड़िए। खुद को तकलीफ़ देके कभी कुछ नहीं होता है। खुद से प्यार करना सीखिए। स्टे काम एंड ब्रीथ काम रहिए। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल। सी कितना समझाऊँ मैं, एक्सपेक्ट मिरेकल, जादू होने वाला है। 1 2 3 4 ऑल कार्ड्स आर saying it aloud. Expect miracles. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. Stay calm and breathe. आप खुद जो है ना, आप खुद बहुत ज़्यादा सेल्फलेस इंसान हैं। आप खुद अपने आप में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप खुद अपने आप में एक बहुत सेल्फलेस इंसान है, ठीक है। इस टाइम पे हो सकता है कि आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, कुछ चेंजेस आ रहे हो आपकी लाइफ में, है ना। और आपको लग रहा हो कि लाइफ कुछ टाइम के लिए स्टक हो गई है, कहीं कुछ जा नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, और आपके मन में कुछ डर होंगे, कुछ तकलीफ़ होगी, कुछ परेशानियाँ होंगी, भरोसा नहीं किया जा रहा होगा, है ना। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के एक अच्छे लेवल पे पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। या फिर कुछ टाइम तक इन चीज़ों को अगर आप फील करना भी चाहते हैं, अगर नहीं आप ट्रस्ट कर पा रहे कि कुछ बेटर होगा, सिर्फ सेट बैक कीजिए और सांस लीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए भगवान पे, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। जब हमें लगता है ना कुछ ठीक, मैं लास्ट रीडिंग में भी यही बोल के आ रही हूँ, जब लगता है ना कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द एंड, अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। तो नेक्स्ट कार्ड जो है हमारे पास एक्लिप्स का कार्ड था मोनोलॉजी और ओरेकल डेक से। यह है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। दैट मीन्स वंस यू हैव पास्ड ऑल दीज फेजेस, जैसे ही आप ये सारे फेजेस पास कर देंगे ना, आप एक ऐसे फेज में पहुंच जाएंगे जहां सब कुछ जो है भगवान की मर्जी से होने लगेगा। दिस कार्ड से इसकी कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपके हाथ में ही है, पहुंचने ही वाला है, ठीक है। पिछले जितने भी फेजेस में जब आपको लग रहा था ना कि सब कुछ दूर हो रहा है, सब कुछ फॉल अपार्ट हो रहा है ना, और अगर आप किसी को इस वक्त जाने देना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए। किसी को आने देना चाहते हैं, आने दीजिए। जो करना चाहते हैं करिए, बस होने दीजिए, सब कुछ अपने आप होने दीजिए, और सब कुछ अपने आप फिर बेटर भी होता जाएगा। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, लीव इट इन गॉड्स हैंड। जो आता है आए, नहीं आता है ना आए, और फिर देखिए चीज़ें अपने आप टाइम टू टाइम कैसे बेटर होती जाती हैं, है ना। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज द फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। इफ योर लव लाइफ इज स्ट्रगलिंग, अगर वो स्ट्रगल कर रही है, उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी दो। अगर आप दोनों साथ हैं, अगर आप दोनों साथ नहीं हैं तो स्टे काम। लेकिन अगर आप दोनों साथ हैं तो अगर आपकी लव लाइफ स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करो। अगर हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। जब चीज़ें बहुत हार्ड लगती हैं खुद के साथ भी, अगर आपको खुद के साथ चीज़ें बहुत हार्ड लग रही हैं, खुद को थोड़ा प्यार दो, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा अटेंशन दो, है ना। खुद के साथ कम्युनिकेट करो, जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ कम्युनिकेट करो, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उस चीज़ को एडमिट करो और फिर मूव ऑन करो। और इनकेस अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, उस चीज़ को मानो, खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ो। फॉरगिवनेस इज़ द की टू एवरीथिंग। फॉरगिवनेस हमेशा हमें हेल्प करता है। सी विद द फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिज़ायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो। अगर आप किसी चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि कुछ चीज़ आपने करी है और आपको उसके लिए आप उसको रिग्रेट कर रहे हैं, स्टॉप रिग्रेटिंग। खुद के लिए अच्छा फील करना, खुद के लिए पॉजिटिव सोचना कभी गलत नहीं होता है। अरे यार, खुद के लिए सेल्फिश होना भी कोई सेल्फिश होना होता है क्या? अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो क्या पड़ोसी के लिए सोचेंगे? द ऑनर हाउ आई ऑनर हाउ आई वॉन्ट टू फील, हर कार्ड सेम चीज़ कह रहा है। अपनी इच्छाओं को रिस्पेक्ट दीजिए। In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minding thinking and the energy of love. Yes,
द मिरेकल इज़ हैपनिंग माई लव। हर एक मोमेंट जो है ये वही बात होगी कि पूरी कायनात जो है आपको आपकी राइट चीज़ के पास लाने के लिए साजिश कर रही है। सो द यूनिवर्स इज़ कंस्पायरिंग टू ब्रिंग मी टू व्हाट, राइट माइंडेड थिंकिंग एंड द एनर्जी ऑफ लव। तो ये तो शाहरुख खान वाला डायलॉग हो गया, बट अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान वाला डायलॉग ये पहले भी कार्ड आया था और मैंने सेम चीज़ बोली थी। मतलब किसी रीडिंग में आया था। मुझे ये यूनिवर्स टेक्स्ट बहुत पसंद है, इनमें बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं। तो जब भी ये कार्ड आता है तो ये शाहरुख खान का डायलॉग मुझे ज़रूर याद आता है। तो इस वक्त आपको शाहरुख खान के डायलॉग की ज़रूरत है। ओम शांति ओम देख लीजिए, मे भी हेल्प करेगा। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को खुद को प्रायोरिटी दीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आई एम हियर विथ योर रीडिंग। आपकी रीडिंग के साथ मैं हूँ यहाँ पर। और बहुत बड़ी स्प्रेड नहीं है एक्चुअली पाइल नंबर 3 की, बिकॉज एक्चुअली इतना कार्ड जो मैंने पुल आउट किए उनमें इतनी डेप्थ थी कि मुझे लगा कि और ज़्यादा कार्ड्स पुल करने की ज़रूरत नहीं है। और मे बी मैं काफ़ी क्लियर हूँ इतनी रीडिंग के साथ, तो मैंने बहुत ज़्यादा कार्ड्स पुल नहीं किए हैं इस पाइल के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास 3 कार्ड्स है जो कि है हमारे पास यूनिवर्स। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक कार्ड डेक से, जो कि हैं ये मैंने ऑलरेडी जो है पुल आउट करके रखे हैं। 3 कार्ड्स हैं और ये जो कार्ड्स हैं हम एट द एंड ऑफ द रीडिंग जो है रीड करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स हैं हमारे पास। हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार। वेल 2 मेजर अरकाना है हमारे पास इस रीडिंग में, और बहुत ही अच्छे कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड्स, यानी कि द डिवाइन डायरेक्टर एंड मैरी मैग्डलीन। उसके अलावा मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से है हमारे पास द फुल मून इन एरीज, और दूसरा है हमारे पास मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, न्यू मून इन पाइसेस। तो कार्ड्स क्या कहते हैं? फ़िलहाल मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड सिचुएशन, अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, सिट बैक, टेक रेस्ट, टेक डीप ब्रेथ, सब ठीक हो जाता है। डोंट वरी। मुझे लग रहा है एक हलचल, एक शोर, एक परेशानी, तकलीफ़, कुछ ना कुछ तो चल रही है मन के अंदर। परेशान मत होइए, क्योंकि इस डेक को ना बहुत रिलेट कर पा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर पा रही हूँ इस डेक के साथ। इस डेक को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि इस डेक की रीडिंग लेने वाले जो लोग हैं बहुत क्लियर हार्टेड है, बहुत भोले लोग जिन्हें हम कहते हैं ना, और बहुत अच्छे लोग, प्यारे लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि यू स्टूपिड, नहीं, वो मेरे कहने का मतलब नहीं है। भोले से मेरा कहने का मतलब है कि यू चूज़ टू बी गुड। आपने अच्छाई को चूज़ किया अपनी लाइफ में। मुझे ऐसे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इस कार्ड के मैं सिर्फ इंट्यूशन पे बिलीव करती हूँ, तो मेरी इंट्यूशन यहाँ पर ये कहती है कि इस कार्ड की रीडिंग लेने वाले जो लोग हैं बहुत अच्छे, जिनका दिल बहुत साफ़ होता है ना, वो लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोग बुरे होते हैं, बट द थिंग इज़ कि कुछ वो स्पेशल लोग होते हैं ना हमारे दुनिया में, जो कि बहुत स्पेशल होते हैं, आप वो हैं। तो इसी के साथ हम कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत मक्खन लगाना हो गया, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्चुअली ना इस पाइल से बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की। मे बी आपकी रिलेशनशिप में या तो आप थर्ड पार्टी हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, या तो आप किसी ऐसे के साथ रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में वो किसी और के साथ है। तो अब आप इसको अपने हिसाब से जो है रेजोनेट कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक थर्ड व्हीलिंग सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
तो मे बी इसी वजह से आपका जो है दिल बहुत दुखता है, या आपका दिल टूटा है, या तो दिल टूट गया है या फिर दिल बहुत दुखता है। मे बी आप अलग भी हो गए हैं उस इंसान से इसी वजह से कि ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, या फिर वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, या आपकी होते हुए कोई और क्यों। मतलब ऐसे कई सवाल हो सकते हैं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर एक थ्री डायमेंशनल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक थ्री सिस्टम रिलेशनशिप में, जहाँ पर हज़ारों सवाल, तरह के सवाल उठते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं है, लव इज़ लव, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। कई बार हम कई बचकानी चीज़ें कर देते हैं, या हमें लगता है कि सामने वाला जानबूझकर बचकाना बिहेव कर रहा है, और वो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं। वो आप हो सकता है इस रिलेशनशिप में हमेशा उस गिवर का काम कर रहे हैं, कि अगर वो इंसान आपका दिल दुखा रहा है और आपके पास वापस आ रहा है, कह रहा है कि सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, और आप फिर माफ़ कर रहे हैं, फिर वो आपको बोल रहे हैं सॉरी सॉरी सॉरी, और आप फिर माफ़ कर रहे हैं, फिर आप सॉरी सॉरी, फिर वो सॉरी सॉरी बोल रहे, फिर आप माफ़ कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही जा रहा है। वो जानबूझकर कुछ बचकानी हरकत कर रहे हैं, या फिर कुछ बचकानी हरकत हो रही है, सॉरी बोल रहे हैं और आप माफ़ कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ हो सकती है। तो इन केस ऐसे हो रहा है, स्टॉप डूइंग इट, ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आपको उनसे प्यार है तो उनसे दूरी भी उतनी ही बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी को अपने होने का एहसास नहीं दिलाते, अपने ना होने का एहसास नहीं दिलाते, तब तक उस सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक बार इन सब चीज़ों से दूर हटकर खुद पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ पे। आप क्या करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम इन सब चीज़ों से हटकर कुछ और चीज़ों पे फोकस कीजिए। घूमिए फिरिए, बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए, यू नो अपने लिए वक्त निकालिए। सेल्फ पैम्परिंग की रिक्वायरमेंट है। अपने अंदर 24 घंटे के इस झगड़े को बंद कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब ठीक होगा या नहीं होगा, कब होगा, किसके साथ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं क्या हूँ, वो क्या है। ये सब सवालों को बंद कीजिए अपने मन में, अगर आपके आते हैं तो इन सबको, और भरोसा रखिए अपनी किस्मत पे। मैं कहती हूँ सिर्फ भरोसा रखिए अपनी किस्मत पे। अगर जो चीज़ आपकी किस्मत में है, आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। सिर्फ गिवर बनना बंद कीजिए। कॉन्टिन्यूसली एक ही फीलिंग आ रही है आपके रीडिंग से कि आप एक गिवर है। स्टॉप बीइंग द गिवर, स्टॉप बीइंग द गिवर, बी बी अ बिट सेल्फिश। थोड़ा सेल्फिश बनिए, आपको ज़रूरत है थोड़ा सेल्फिश बनने की। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि आप एक नेचुरल इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इन केस अगर है ना, तो उसको यूज़ कीजिए। आपकी इंट्यूशंस कभी आपसे गलत नहीं बोलेंगी, है ना। तो आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल अगर गलत भी हो रहा है ना, तो उसे होने दीजिए। बिकॉज़ ये मैंने थोड़ा बहुत टारो कार्ड जो इंटरप्रेट में कर पाई वो मैंने किया, लेकिन मैं थोड़ा सा अब ऑरेकल कार्ड्स की तरफ मूव करना चाहूँगी। तो डिवाइन डायरेक्टर हमसे क्या कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन इज़ अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। अगर आपको कोई कितना भी दुख दे दे, कितना भी आपके साथ गेम्स खेल, कुछ भी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। यू विल बी हैप्पी बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। आप अच्छे इंसान हैं, आपके साथ अच्छा ही होना है। तो अभी इस वक्त जो कुछ भी ज़िंदगी में हो रहा है कि भगवान की मर्ज़ी है ना। और आपकी ज़िंदगी एक शेप ले रही है, तो उसे वो शेप लेने दीजिए। एक चीज़ जो मैंने मेरी फर्स्ट पाइल की रीडिंग में भी कहा था, और मैं इसमें भी रिपीट करना चाहूँगी, कि जब घड़ा बनता है ना, तो पहले मिट्टी छानी जाती है, फिर उसको भिगोया जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है ताकि वो अच्छा बने, फिर उसको सुखाया जाता है, और फिर जाके कहीं आपको एक अच्छा घड़ा मिलता है। तो वो एक शेप मिलने के लिए आपके साथ भी वही हो रहा है। अगर तकलीफ़ें आ रही है तो यानी कि वो बिगर पिक्चर उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। जितना बुरा हुआ
जैसे आप हमेशा भूलते हैं उस बुरे को भूल जाइए, अपने बेटरमेंट पे फोकस कीजिए, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आइए, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपको वो आपको एनकरेज कर रहा है मूव फॉरवर्ड, मूव करने में। सी, देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ ग्लोब इन हिज हैंड और वर्ल्ड इन हिज हैंड, है ना, एक इंसान है जिसके हाथ में वर्ल्ड है। तो यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है। ऑल यू नीड इज़ टू फोकस ऑन दैट, उस पर फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए इंस्टेड ऑफ उन लोगों के बारे में सोचना जो आपके लिए नहीं सोच रहे हैं इस वक्त पर। और जब आप ऐसा करेंगे ना, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, सब कुछ आपके फेवर में आएगा। अपनी इंट्यूशन को बिलीव कीजिए। मुझे लगता है आप में थोड़ी सी साइकिक एबिलिटीज़ तो हैं, तो अगर चीज़ें बैड भी जाती हैं ना, बुरी भी जाती हैं, तो लेट देम गो, क्योंकि हर चीज़ अपने आप फॉल बैक हो जाएंगी, दे विल फॉल बैक इनटू द प्लेस। अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, आप एक नेचुरल हीलर हैं, वैसे ही रहिए। आप खुद को भी हील कर सकते हैं, आप दूसरों को हील कर सकते हैं, तो आप खुद को भी हील कर सकते हैं, राइट। वल्नरेबल होना, एक वक्त के लिए कमज़ोर होना गलत नहीं होता है, हम सब कमज़ोर पड़ते हैं कभी ना कभी, इसमें कोई गलत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही है आपकी इंट्यूशन, आपकी ये एबिलिटीज़, आपका वल्नरेबिलिटी, आपकी नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी, ये सब आपकी प्लस पॉइंट्स है, ये सब आपके ये सब आपके स्ट्रेंथ है, आपको इनको यूज़ करना चाहिए। जो भगवान है, वो एंजल्स है, वो हमेशा जो है ना आपके साथ है। सो मैरी मैग्डलीन हमें ये सब चीज़ें बताती हैं, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, योर एबिलिटीज़, योर इंट्यूशन, योर साइकिक पावर्स, है ना। फॉलो द इनर कॉल, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, और कोई भी चीज़ ना फिर आपको स्टॉप कर नहीं पाएगा। तो मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स की तरफ पढ़ते हैं, और वो हमसे कहते हैं कि एरीज, एरीज जो होता है ना, हमारे जो सारे सन साइंस है उसका फर्स्ट सन साइन होता है एरीज। यानी कि एरीज में आप हैं और आपको अभी वो पूरा पाथ फॉलो करना है लास्ट सन साइन तक। सो ये सिर्फ शुरुआत है अभी, है ना। आपके सारे इंडिविज में आपको सक्सेस मिले, आपको आप फोकस तो कीजिए उन इंडिविज पे जिन पे आप काम करना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। रश मत कीजिए किसी भी चीज़ को, दूसरों के साथ सिर्फ अच्छे रहिए। अगर आप बहुत हाई पॉइंट पे चले भी जाते हैं ना, तो काम रहिए। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इतनी बेटरमेंट्स आने वाली है, लेकिन हमारे कुछ स्टेप्स जो है, हमारी एक्साइटमेंट्स जो है, कई बार चीज़ें ख़राब कर देती है। तो वो चीज़ें सिर्फ काम रहिए, जितना अच्छा हो रहा है उतने काम रहिए, जितना अच्छा हो रहा है उतना काम रहिए। जितना ग्रेट कर्मा आपका रहेगा, उतनी बेटरमेंट आपकी लाइफ में आएगी। तो द फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, दैट मीन्स कीप योर कर्मा गुड एंड द बेस्ट यू विल रिसीव। अपना कर्मा अच्छा रखिए और जितना बेस्ट है वो सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत अच्छी गाइडेंस ने आपको इस वक्त जो है होल्ड करके रखा है। सो फॉर अ पॉइंट बीइंग, इस वक्त आपको लग रहा है कि आप टूट गए हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, थक गए हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाती है। मे बी ये मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, जब आप इन सब चीज़ों को पास ऑन करेंगे ना, तो उसके बाद ही आप ऐसी स्टेज में पहुंच पाएंगे जहाँ पर पाइसेस मीन एक लास्ट पार्ट है। आप एरीज से स्टार्ट करें पाइसेस तक, जब आप ये पूरा जो जर्नी है क्रॉस करके आप पाइसेस तक पहुँचेंगे ना, तब तक मतलब लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, इतना चेंज आपको फील होगा कि रोमांस, सोलमेट, सक्सेस, हर चीज़ आपको मिलेगी। ये सिर्फ एक करंट फेज़ है आपकी लाइफ में। आप बिगर पिक्चर को देखिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके पास, किस्मत है आपके पास अपनी। एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी इस वक्त जो है, अगर कुछ भी चीज़ें बुरी है ना,
तो इन्हीं के बीच में एक नया स्टार्ट आपको मिल सकता है। मे बी हो सकता है इस टाइम कुछ कन्फ्यूजन्स है, डिसअपॉइंटमेंट्स है बहुत ज़्यादा, है ना, और आपका हार्ट एंड सोल इस वक्त बहुत ब्रोकन है और आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कैसे सब कुछ ठीक होगा। डोंट वरी, जब हमको लगता है ना कि सब बिखर गया है तभी सब कुछ ठीक होता है। डोंट वरी। इफ़ यू लुकिंग फॉर, अगर आपको तलाश है डेप्थ की, डेप्थफुल रिलेशनशिप की, है ना, या फिर रिलेशनशिप में डेप्थ की, तो डोंट वरी, गिव इट टाइम, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इस वक्त सिर्फ अपने आप की सुनिए। ये कार्ड भी हमसे ये कर रहे, लिसन टू योर ओन फीलिंग्स। इट्स ग्रीन कार्ड, लिसन टू योर ओन हार्ट। अपने हार्ट को कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, सी यहाँ पर हमें अपने दिल की सुनिए। ग्रीन ग्रीन रिप्रेजेंट्स हार्ट। अपने दिल की सुनिए। जब आप अपनी दिल की सुनेंगे ना, आपके इमोशंस कभी आपको गलत जगह नहीं ले जाएंगे, आपकी इंट्यूशन कभी आपको गलत जगह नहीं ले जाएगी। तो एक चांस दे के देखिए, अपनी इंट्यूशंस को एक बार बिलीव करके देखिए, एंड बिलीव मी, जो भी पाथ आपको रिवील होगा, द यूनिवर्स शैल रिवील इट्स बेस्ट पाथ टू यू। यूनिवर्स अपना बेस्ट पाथ ही आपको रिवील करेंगे। सो डोंट वरी, वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इज टेम्परेरी, बिकॉज permanent is yet to come. See, the next card says, the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Right, जिस moment पे आप अपनी self healing, self intuition को embrace करेंगे, उसे value करेंगे, उसी के बाद जो है universe आपकी intuition, आपकी best के लिए work करना start कर देगा। I choose to learn through love. Yes, you better should, you know. Joy is the ultimate creator. Yes, be happy, क्योंकि यही चीज़ें बेस्ट हैं आपके लिए। जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। आप जितना खुश होंगे उतना ज़्यादा क्रिएट करेंगे। डोंट वरी, इट्स ओके, इट्स लाइफ। यहाँ पर बुरी चीज़ें होती हैं लेकिन अच्छी चीज़ें भी हो सकती है। इवन इफ द टैरो कार्ड ने अगर स्प्रेड ने अगर बताया कि आप अंदर से कितनी तकलीफ़ में हैं, ऑरेकल कार्ड्स ने बताया है कि आपके अंदर कितनी डिवाइन पावर्स हैं, आप कितने नेचुरल हीलर हैं, आप कितने, जो दूसरों को हील कर सकता है वो खुद को क्यों नहीं हील कर सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है ऐसे लोगों में जो बोलते हैं कि वो पारस पत्थर होते हैं ऐसे लोग, जिसको छुए उसको सोना बना दें। तो यू आर दैट पर्सन। डोंट वरी बेब, इफ नथिंग इज राइट नाउ, एवरीथिंग विल बी बेस्ट एट सम पॉइंट। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लव एंड लाइट टू यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। और इसके अलावा अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं हुई है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज जनरल रीडिंग है, कई बार रेजोनेट होती है, नहीं होती है। मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है और मैं कोशिश कर रही हूँ दिन भर दिन अपनी रीडिंग्स को बेटर करती जाऊँ। और अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस पहले देखी हैं तो इन वीडियोस में आपको लग रहा होगा कि हाँ, मेरी रीडिंग्स पहले से थोड़ी बेटर हुई हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।